सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा एग्जाम जो है 27 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में था, ठीक है। तो उसी के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में आपके चर्चा करेंगे कि मेरा एग्जाम कैसे गया और उस एग्जाम में क्या क्या पूछा था, किस टॉपिक से क्या पूछा था। हालांकि इस बात को टॉपिक करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिनका भी एग्जाम आने वाले समय में, तो उन लोगों को किस चीज के टॉपिक में क्या तैयारी करके जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करूंगा और आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा से सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तभी करिएगा। ऐसा नहीं कि जो अच्छा मैं सलाह नहीं दिया हूँ तो इसके लिए जरूरी है कि आपको करना ही है, ठीक है। जिनका आगे एग्जाम है वो जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं एक सलाह के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम जो था पहले 27 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में था, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेंटर पर मैंने गया तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक कोई वैलिड आईडी प्रूफ लेने जाना है जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड या फिर मैट्रिक का एक मार्कशीट हो सकता है, और उसके साथ चाहिए 2 फोटो। और उसके साथ आप ले जा सकते हैं एक कैरी बोतल ले जा सकते हैं, पानी पीने के लिए कैरी कर सकते हैं एक बोतल जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और उसके साथ चाहिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेन क्या क्या हो सकता है, क्या तो पेन का हो सकता है वहाँ नहीं है, ठीक है। आप वहाँ रफ करने के लिए एक पेज और एक लिखने के लिए एक कलम वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर में मिल जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें। हालाँकि फ़ोटो तो वहाँ लग ही नहीं रहा है, लेकिन माँग रहा है 2 फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो एक भी नहीं लग रहा है वहाँ पे। मतलब जिसको मेरे साथ मेरे सेंटर पे से होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको एक एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो और एक कोई आईडी प्रूफ ले लेना है, ठीक है, जैसे आधार कार्ड। उतने से आपका काम हो जाएगा। और अधिकांश बच्चों का रीजनिंग और हिंदी तो ठीक रहता है, चल ही जाता है कैसे भी। मैथ का जिसका अच्छा रहता है तो मैथ को भी निकाल लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो किसमें? जीके जीएस में। यानी जो जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, सेकंड पार्ट वाला, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, खास करके करंट अफेयर वाला में। तो देखिए, हालाँकि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल से इस साल जो सिलेबस का जो टॉपिक है, इस साल बहुत थोड़ा अच्छा आ रहा है। जैसे कि पिछला बार बहुत टफ आया था। पिछले बार जो 21 वाला जीडी हुआ है, उसमें जिसमें मैं मेरिट में बाहर हुआ था, तो उसी में जो था जीके जिसका, उसमें बहुत हार्ड एग्ज़ाम हुआ था इस साल के अपेक्षाकृत, ठीक है। तो इस साल जो क्वेश्चन है जीके जिसका बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग सब कर सकते हैं। देखिए, जो मिनिमम में स्टूडेंट है वो मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये मैं अपना खुद का सलाह दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बार-बार बताता हूँ कि जैसे मैंने 2021 वाले में मिडिल में छँटा हूँ, तो उसके अनुभव में मैं बताता हूँ, ठीक है? इसमें कोई डिमोटिवेट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो मैं खुद बता रहा हूँ, आप मेरे भाई के जैसे हैं, छोटे भाई या बड़े भाई के जैसे हो सकते हैं या फिर मेरे दोस्त के जैसे हैं। तो मैं आपको जेनुइन खबरें ही बताना चाहता हूँ और इस चैनल पर हमेशा जेनुइन खबरें मिलेंगी। कम ही वीडियो आएँगी, लेकिन जो भी आएँगी वो इन्फॉर्मेटिव आएगी आपके लिए अच्छी होंगी और आपके जानकारी के लिए भी अच्छी होंगी। भले लेट से आएँगी वीडियो, सप्ताह में 1 ही बार वीडियो आएगी या 2 ही वीडियो आएगी, लेकिन और मैं सोचूँगा कि लगातार वीडियो डालने के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जुड़ते रहिएगा और अच्छा वीडियो लगेगा तो एक्सरसाइज, ठीक है। पहला पार्ट होता है रीजनिंग का, तो वहाँ से शुरू करते हैं हम। तो देखिए, रीजनिंग सेक्शन में क्या हुआ कि देखिए लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे आएँगे, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 40 मार्क्स के, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। देखिए 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसमें आप लोग 10 का 10 सब कोई कर लेगा। मतलब जो मिनिमम थोड़ा-सा भी पढ़ाई के 1 महीना भी ना 10 क्वेश्चन कर लेगा। इतना गारंटी है मेरा। खुद मैं अपना बता रहा हूँ। बल्कि मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा मैंने कितना अटेम्प्ट किया और मेरा एक्यूरेसी कितना रहा, लास्ट में मैं बताऊँगा। पहले टॉपिक वाइज़ देख लेते हैं किसका कितना क्वेश्चन आ रहा है और कैसे लेवल आ रहा है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट पार्ट में था रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में 10 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि सब कोई कर सकता है, मीडियम स्टूडेंट भी कर सकता है। और रहा 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। यानी जो हल्का और प्रैक्टिस, जो हल्का उस एग्जाम सेंटर में मैं बता रहा हूँ, हल्का और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा उसमें भी, मतलब बनाने का अलग उसमें समय लगा था, 1 क्वेश्चन में 1 मिनट लग जाएगा। जो मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन थे उसमें, तो उसमें लगभग 1 मिनट का समय लग रहा था। जो उसमें थोड़ा टाइम दे दिया उसको बन जाता था। लेकिन और आप ज़्यादा समय उसपे दे रहे हैं, तो समझिए आपका टाइम लॉस हो रहा है और शायद नहीं भी बने आपसे वो। लेकिन आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है? तो वैसे में क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़िएगा, अगले सेक्शन में जाके बनाते रहिए, ठीक है? तो देखिए 10 जो क्वेश्चन रीजनिंग के वो बहुत ईज़ी आ रहा है, आप सब कोई कर लेगा, इतना मैं बता रहा हूँ, जितना भी मतलब थोड़ा-सा जो एग्ज़ाम फॉर्म भर के थोड़ा पढ़ाई किया होगा, वो ज़रूर कर लेगा 10 क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन है वो तो जो अभी पिछले बार से जो लगा होगा वो तो पूरा कर ही लेगा 15 क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि 2 सीटिंग अरेंजमेंट का आ रहे हैं, तो 2 सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा हार्ड आ रहा है और एक आ रहा है ब्रॉड रिलेशन वाला, जिसमें पी-एच-क्यू फिर पी+क्यू या पी ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ में आप समझना है कि पी का एम से क्या संबंध है, ऐसे जो आता है ना, आप लोग शायद प्रैक्टिस किए हो तो आप जानते होंगे। तो उस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें लेंथी आता है, लेकिन उसका भी ट्रिक होता है, आप कहिएगा तो मैं बता दूँगा कैसे, मतलब विदिन आप मतलब 15 सेकंड में बना सकते हो उसको। लेकिन अगर आप फॉलो बाय रूल करिएगा तो उसको मतलब कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट पक्का लगेगा उसमें, ठीक है? हालाँकि उसको बढ़िया मैं ट्रिक बता दूँगा, ठीक है? तो उसमें बच्चे फँस रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और एक ब्रॉड रिलेशन वाला, 3 क्वेश्चन हुआ, इसमें बच्चे फँस रहे हैं। 3 क्वेश्चन तो सबका मतलब टॉप लग रहा है, ठीक है? सबका टॉप लग रहा है, 3 क्वेश्चन ये हार्ड ही है। उसके बाद एक कभी-कभी डाइस वाला जिसे मैंने दिया था थोड़ा टफ दिया था, लेकिन हालाँकि मैं उसको प्रैक्टिस किया था तो मैं जानता हूँ कैसे बनता है। फिर डाइस का हालाँकि बहुत ईज़ी चैप्टर होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा जो था 3 डाइस देके उसमें से एक का पूछा था।
तो जो कॉमन होता है वही इसका आंसर होता है, वो वाला पूछा था मैंने में, तो वो भी आसान होता है, लेकिन इसमें तो 4 क्वेश्चन ही हुए, और एक और जो क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज में, सीरीज जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है सीरीज में, कम से कम 3 पूछ ही रहा है, 3 एवरेज अभी तक चल रहा है। तो उसमें एक सीरीज जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा टॉप पूछ रहा है। टॉप मतलब क्या हुआ कि उसका अंतर निकाल के बाद फिर उसका अंतर निकालो, फिर उसका कहीं स्क्वायर दे रहा है, कहीं क्यूब दे रहा है, फिर अंतर उसका ज़्यादा-ज़्यादा चल जा रहा है, और जो उसका डिजिट दे रहा है मतलब 1000 में डिजिट दे रहा है या फिर 100 में दे रहा है, जैसे 400 से 600 ऐसा कुछ मतलब बढ़ते जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चे समझ रहे हैं कि इसमें ज़रा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको शायद छोड़ दे रहा है, या फिर उसको क्या करना है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है, या फिर उसको हमेशा के लिए छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है? ऐसे एवरेज स्टूडेंट मतलब 17 तक अभी तक एवरेज चल रहा है सब बच्चे का। मैंने जैसे रिव्यू किया हूँ, और आप यूट्यूब पर देखते होंगे, तो 17 क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन जो मतलब टॉपर मतलब जो स्टूडेंट बोलते हैं, मैंने अच्छे जो कर रहे हैं उनका 17 मतलब 20 में से 17 क्वेश्चन सही हो रहा है अभी तक। ठीक है? और जो 15 है उसका भी कोई दिक्कत नहीं, 15 तक भी आप सेफ है। ठीक है? उसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरा 15 ही हुआ है, लेकिन इसलिए अभी अब कितने बच्चे होंगे, 20 में 20 किए होंगे रीजनिंग में, समझ रहा हूँ। ठीक है? तो जो तो पढ़ाई किया होगा अच्छे से, तो उसका 20 भी हो सकता है सही, मान सकता हूँ सही हो सकता है। लेकिन जो 20 मार्क आ रहे हैं, बोले कि आप पढ़ाए कुछ 1-2 महीना, तो उनका आप कैसे विश्वास करिए कि उनका 20 की 20 सही होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उनसे कोई नहीं लेना देना है, अपना अच्छे से करना है, और जैसे हो सके अपना तैयारी करिए अच्छे से, और उसका अपने से बनाते रहिए। ठीक है? प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। तो रीजनिंग की बात हो गया, मतलब 15 एवरेज लेकर चलते हैं इसमें, 15 से 17 क्वेश्चन। ठीक है? एवरेज रहेगा। अब दूसरा बात करते हैं इससे, अब दूसरा सेशन क्या आता है, जीके जीएस का। तो देखिए जीके जीएस का मैं बता कि इस साल का जो है टॉपिक जो मैं बताया हूँ, जीके जीएस का बहुत ईजी आ रहा है। इसमें भी मतलब आप 10 के आसपास हैं, 10 क्वेश्चन आप कर दे रहे हैं, तो आप मानिए एकदम अच्छे लेवल पे है। 10 से 12 क्वेश्चन है तो टॉपर मानिए 12 नंबर होगा, तो टॉपर आप है इस साल का, समझिए जीके जीएस में। ठीक है? 12 क्वेश्चन बहुत हाईएस्ट हो गया, 10 क्वेश्चन तो मतलब हो ही जाएगा। और ज़्यादा आप करंट अफेयर थोड़ा पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं, मतलब 12 से 14, 14 से ज़्यादा कोई कर रहा है तो समझिए वो भी नहीं है थी। इतना भी ईज़ी नहीं आ रहा है कि आप सब कर ही लीजिएगा। ठीक है? मतलब ईज़ी आ रहा है, पहले से ईज़ी आ रहा है। तो इसमें आप लेके चल सकते हैं 10 से 12 एवरेज। ठीक है? जीके जीएस में 10 से 12 एवरेज ले सकते हैं। तो अब चलते हैं तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन किसका आता है, मैथ का। ठीक है? हालाँकि अब कंप्यूटर में जब ऑनलाइन दीजिएगा एग्ज़ाम, तो फर्स्ट ए, बी पार्ट ए, बी और सी आता है। तो सी पार्ट में आप जाइएगा तो इसमें आता है मैथ का। ठीक है? लेकिन मैथ का जो सेक्शन है अभी तक अच्छा चल रहा है। ठीक है? लेकिन उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमको लग रहा है जीके जी से अच्छा खराब तो मैथ का ही है। मतलब जैसे पिछले बार की 2021 में जीके जीएस का जो सेशन था वो थोड़ा टफ आ रहा था। ठीक है? लेकिन मैथ का ईज़ी था। लेकिन इस साल क्या है, थोड़ा मैथ का कैलकुलेटिव कर दिया है, टाइम टेकन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं, उसमें 20 के 20 आप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपको इतना कैलकुलेटिव मैथ उसमें दे रहा है कि आप टोटल नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें 10 का क्वेश्चन 10 लगभग कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है? 10 से अगर आप सोचिए कि 1 से 2 और कर लें तो उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसका स्पीडिंग बहुत अच्छा है, जो अपना कैलकुलेटिव बहुत मैथ बनाया है, जो अपने स्पीडिंग पे ध्यान देगा, उसका मतलब 12 से 14 टॉप सकता है। क्योंकि इतना कैलकुलेटिव मैथ दे रहा है कि इसमें आप 20 के 20 कर ही नहीं सकते हैं। अगर 20 के 20 आप करने बैठिएगा तो आपको जो दूसरा सेक्शन का जो क्वेश्चन है छूट जाएगा, पक्का छूट जाएगा। इतना कैलकुलेटिव मैथ दे रहा है। आपको आपको आएगा, मैं फिर बना लूँगा। ठीक है? उसमें क्या-क्या जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा टॉपिक ज़्यादा दे दे रहा है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है? तो उसमें मैं एवरेज लेके चलूँ तो 10 से 12 ही एवरेज लेके चलूँगा अभी तक। हालाँकि मैं भी खुद दिया हूँ तो मैं उसका लेवल समझ सकता हूँ कि उसका लेवल क्या है एग्ज़ाम का। तो उसमें 10 से 12 मैं लेके चलूँगा। ठीक है? क्योंकि जो मैथ इतने इसमें कैलकुलेट दे रहा है, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव कि आप उसे इसमें दिया था मेरे शिफ्ट में टाइम एंड वर्क का, तो इसमें ए, बी इतना दिन में काम करते हैं, और बी और सी मिलके इतना दिन में काम करते हैं, और सी और ए मिलके इतना दिन में काम करते हैं। ठीक है? और उसके बाद टोटल काम करने के बाद, निकालने के बाद, उसको जो उसका एथी दिया था, वो मान दिया था, मतलब उसका ए और बी जैसे दिया था 21 डे में, बी और सी दिया था 23, और ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा उसका एलसीएम आ जाता था। ठीक है? फिर उसको एलसीएम से डिवाइड करो, फिर उसमें डिवाइड करना होता है। ठीक है? उसके बाद फिर पूछा था, एक का किसी को पूछा था। तो उसमें लगभग 2 मिनट लगेगा ही एक क्वेश्चन में। तो समझिए अगर 10 क्वेश्चन में 2-2 मिनट का कर दे रहा है, तो 20 मिनट तो इसी में हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो उसमें ज़रा टाइम लग रहा था, तो मैथ कैलकुलेटिव था मेरे अनुसार। मेरे शिफ्ट में था कैलकुलेटिव, और रिव्यू भी देखता हूँ तो बच्चे लोग बोल ही रहे हैं इस साल की मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम टेकन आ रहा है। तो जो उसमें प्रैक्टिस किया वो ज़्यादा, तो फिर भी उतना नहीं कर सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा नहीं चल सकता। अगर सही की मैं बात करूँ, एक्यूरेसी के साथ अगर 15 क्वेश्चन कर दिया सही-सही, तो समझिए उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है, 15 से ज़्यादा। ठीक है? तो चलिए मैथ में तो लगभग 10 से 12 लेके चलेंगे। ठीक है? अब आते हैं सेक्शन डी पे, यानी पार्ट डी में जो आता है वो हिंदी या इंग्लिश आता है। ठीक है? तो अधिकांशतः बच्चे मतलब 80% तो शायद हिंदी ही करते हैं, मैंने भी हिंदी किया। तो उसमें क्या होता है कि हिंदी बहुत ईज़ी था, हिंदी बहुत ईज़ी था कि रीज़निंग का लेवल और हिंदी का लेवल एकदम एक बराबर चल रहा है। जैसे 2 क्वेश्चन मतलब मानिए रीज़निंग में टॉप दे रहा है, तो 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी में भी थोड़ा टॉप दे रहा है। टॉप मतलब नहीं कि जैसे आप ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, तो उससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि आप मतलब
इस क्वेश्चन का मतलब कैसे होता है ऑप्शन के अनुसार, आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मतलब 30 से 4 क्वेश्चन मानिए रीजनिंग में फँसा रहा था, जो ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो उसमें फिर 2 बन ही जाएगा, लेकिन 2 फँसा रहे थे, ठीक है? 2 रीजनिंग में और 2 मानिए हिंदी में, ठीक है? मैथ का तो मानिए 10 बन जाता था, 10 में कैलकुलेशन वाला ज़्यादा दे देता था, जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था, ठीक है? तो मैं हिंदी के लिए चलूँगा 15 एवरेज लेके चलूँगा, 15 से कम नहीं, 15 उसमें एवरेज चाहिए, ठीक है? तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ठीक है? जैसे रीजनिंग पार्ट ए में आता है, तो पार्ट ए में रीजनिंग में आपको आपको चाहिए 15 से 17 क्वेश्चन आपको एवरेज चाहिए, ठीक है? 15 से 17 क्वेश्चन एवरेज चल रहा है अभी तक। 15 से 17 इसका एवरेज रहेगा, और अपने अनुसार भी बताइएगा क्या जाएगा, मैं तो अपना खुद बता रहा हूँ, ठीक है? अपना कमेंट में बताइएगा कि आपके अनुसार क्या जा सकता है। तो देखिए रीजनिंग के हो गए 15 से 17 क्वेश्चन, जो एवरेज चल रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन बी का, यानी जो इसमें जीके जीएस है। तो जैसे मैंने जीके में बताया कि उसका आप एवरेज चल सकते हैं, मतलब 10 से 12 उसमें ले सकते हैं, ठीक है? एवरेज 10 से 12, ठीक है? 10 से 12 जीके में, ठीक है? अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी बताया मैथ, तो मैथ के एवरेज में बताया था 10 से 12, 10 से 12 से मैक्सिमम हो गया। 10 से 12 कर रहे थे आप सेफ जोन में, एकदम सेफ जोन में 10 से 12, ज़्यादा हो गया तो आप अच्छा ही है, लेकिन 10 से 12 में इसका एवरेज ले चलूँगा, ठीक है? अब आता है सेक्शन डी में, इसमें हिंदी होता है, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश तो मैं नहीं मालूम है, लेकिन हिंदी बता रहा हूँ, जिसमें हिंदी किया हूँ। तो उसमें आप ले सकते हैं 15 से 17 क्वेश्चन एवरेज है, ठीक है? 15 से 17 क्वेश्चन सब कुछ कर आप भी करिएगा तो एकदम सेफ जोन में, ठीक है? तो ये रहा पूरा एनालिसिस पेपर का, ठीक है? अब बोलिएगा कौन-कौन सा क्वेश्चन आया था, उसको मैं लगभग उसमें से आधा क्वेश्चन को याद है, पूरा मिला के ओवरऑल पेपर 80 क्वेश्चन में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूरा याद है। अभी तक बोलिए तो मैं लिख के उसपे बोलिएगा कमेंट में तो मैं डाल दूँगा, ठीक है? या फिर अगले वीडियो में बता दूँगा। बोलिएगा मेरा कितना का अटेम्प्ट हुआ, ठीक है? तो जैसे मैंने टोटल ओवरऑल पेपर में 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, 55, ठीक है? ज़्यादा नहीं किया हूँ, 55 किया हूँ, ठीक है? और 55 में मेरा मात्र 2 ही क्वेश्चन गलत है, ठीक है? मेरा रीजनिंग और हिंदी का पूरा क्वेश्चन सही है, 20 का 20 मैंने किया हूँ। रीजनिंग में 20 किया हूँ, 20 का 20, और हिंदी में 20 का 20, ठीक है? ज़्यादा मैं एक्यूरेसी के साथ ध्यान दिया हूँ, ज़्यादा गलती नहीं किया हूँ। 55 मैंने क्वेश्चन किया हूँ, और बाकी जो बच गया मैं जीके जीएस का किया, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।